आपकी पहली डेब्यू फिल्म आ रही है छत्तीसगढ़। कितने एक्साइटेड हैं? फिल्म को लेके एक्साइटमेंट तो है, साथ में हल्की सी नर्वसनेस भी है। 12 दिन बचे हैं फिल्म को रिलीज पे। सोशल मीडिया से एक फिल्म स्टार बनने तक का आपका सफर कैसा रहा? सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने कला को दिखाने का, अपने कला को निखारने का। तो वहाँ से मुझे ये मूवी मिली। क्योंकि बैकग्राउंड पहले से ही फिल्मी था, फिल्मी माहौल में था, तो यही था कि बचपन से ही एक्टर बनना है। 11th में मैंने थिएटर ज्वाइन किया, फिर ग्रेजुएशन तक मेरा थिएटर चलते रहा। इसी बीच में मुझे फिल्म मिल गई। इन्फ्लुएंसर, फिर म्यूजिक वीडियोस और अब एक्टिंग। जी, तो म्यूजिक वीडियोस आपको कहाँ से मिले और उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा तो था? मैंने खुद से एक सॉन्ग प्रोड्यूस किया। उसके बाद जब मैंने वो बनाया, उसको लोगों ने देखा, फिर वो पसंद आया, फिर मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ। आपकी ये पहली फिल्म है या इससे पहले भी आप कोई फिल्म कर चुके? इससे पहले मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स खुद डायरेक्ट की हैं, लिखी हैं, एक्टिंग भी की है। क्या फिल्म है, क्या कॉन्सेप्ट और क्यों ऑडियंस को ये फिल्म देखनी चाहिए? इस कहानी में बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, बट वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको 8 मई को आना पड़ेगा देखने। कितने एक्साइटेड और कितना प्रेशर में है आयुष? तो जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो आपको कुछ प्रेशर फील नहीं होता। छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप दोनों के हिसाब से उसका फ्यूचर क्या है? आने वाले कुछ सालों में हम लोग पैन इंडिया लेवल पे पहुंच जाएंगे मुझे लगता है कि हमारा छत्तीसगढ़ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और नेशनल लेवल पे शायद हमारी फिल्में डब होंगी। जब ऑन कैमरा हो, जब आप परफॉर्म करो तो वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? अच्छा, नर्वस हम लोग तब होते थे या टफ तब लगता था जब बहुत कोई बड़ा एक्टर हमारे सामने है, जैसे इस फिल्म में करण खान सर हैं। फर्स्ट एक उन्हीं के साथ था सीन, और बट मैं नर्वस नहीं थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। नमस्कार, अनफिल्टर्ड बातों के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान, खास इसीलिए क्योंकि इनकी पहली फिल्म आ रही है और आज अपनी फिल्म को लेकर बातचीत करने और अपने बारे में बहुत कुछ बताने हमारे साथ आज मौजूद हैं आयुष और तिरांजलि। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। थैंक यू सो मच। आपकी पहली डेब्यू फिल्म आ रही है छत्तीसगढ़। कितने एक्साइटेड हैं और आपका पहला फिल्म का डेब्यू तक का जो सफ़र आपने तय किया वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, और फिल्म को लेके एक्साइटमेंट तो है, साथ में हल्की सी नर्वसनेस भी है। और आजकल अब यही लगता है क्योंकि अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं फिल्म को रिलीज़ पे, तो डेली लगता है अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे ऑडियंस तक पहुंचना है। तिरांजलि, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही हैं, अभी भी हैं, ठीक है, कथित तौर पर अभी भी हैं आप, और आप एक फिल्म में डेब्यू कर रही हैं, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया से एक फिल्म स्टार बनने तक का आपका सफ़र कैसा रहा? किन किन स्ट्रगल्स को आप पार करके यहाँ तक पहुँची? अपने बारे में बताइए। जी, मैं जैसे कि अभी इन्फ्लुएंसर हूँ, तो रील्स बनाने पड़ते हैं और अच्छे कंटेंट देने पड़ते हैं ताकि लोग देखें। और सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने कला को दिखाने का, अपने कला को निखारने का। तो वहाँ से मुझे ये मूवी मिली और मेरा एक ऑडिशन हुआ, सर ने मुझे बुलाया और उनको वो पसंद आया। उसके बाद मुझे ये मूवी मिली। आपने कहा आपका ऑडिशन हुआ, हाँ। ऑडिशन से पहले क्या आपने कभी कोई वर्कशॉप अटेंड की? क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके काम करने का तरीका अलग होता है जी। और जब आप एक एक्टर होते हैं तो आपके काम करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। राइट। तो उसके लिए आपकी कोई प्री प्रिपरेशन थी जो आपने की और आप फिर वो जो आपने वर्कशॉप अटेंड की आपको फिल्म में कितनी मददगार साबित हुई? पहले मुझे कोई वर्कशॉप नहीं मिली थी ऑडिशन के पहले, तो मुझे स्क्रिप्ट बोलना भी नहीं आता था, ना समझ नहीं आता था, ना याद होता था। तो मुझे ये था कि मुझे मूवी तो करनी है, तो फिर मैंने दे दिया ऑडिशन। सर ने बुलाया, ठीक है डन बोले। उसके बाद सर ने बोला कि आप थोड़ा डायलॉग नहीं बोल पाते हो, आपको वर्कशॉप देंगे फिर हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे 1 सप्ताह का वर्कशॉप दिया। 2 दिन उन्होंने खुद सिखाया, फिर मैं बहुत अच्छे से रेडी हो गई। मैंने डायलॉग बोलना सीख लिया, डायलॉग्स याद होने सीख गए और सारी चीज़ें हो गई। आयुष, आपका फैमिली बैकग्राउंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जैसा आपने बताया। आपने कहा कि आप थिएटर भी कर चुके हैं, 3 साल आप थिएटर में थिएटर में काम करना और एज अ लीड एक्टर किसी फिल्म में काम करना कितना चैलेंजिंग होता है? और क्योंकि बैकग्राउंड पहले से ही फिल्मी था, फिल्मी माहौल में था, तो यही था कि बचपन से ही एक्टर बनना है? हाँ, बचपन से था, बट इसका रीज़न ये नहीं था कि मैं एक फ़िल्म फैमिली से हूँ। वो मैं हूँ, बट मैं जब 4 साल का था तब से मैं इमेजिन करता था या मैनिफेस्ट करता था जब भी मैं कोई फ़िल्म देखने जाता था कि यार एक दिन स्क्रीन पे मैं भी आऊँगा। बट जैसा बच्चों का होता है ना, आज ये करना है, कल कुछ और करना है, मेरा ऐसा चलता रहा।
क्लास 9th में हमारे स्कूल में एक कला उत्सव होता था, तो वहाँ एक ड्रामा में मैंने छोटा सा रोल किया, बट लोगों को बहुत पसंद आया। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए। फिर मैंने घर जाके मेरे पापा को कहा कि यार मुझे एक्टिंग करनी है। तो उनको लगा, क्योंकि मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो उनको लगा कि ठीक है बेटा, कर लेंगे अगर तेरे 10th में अच्छे परसेंट आ गए, क्योंकि 9th में तो मेरे 43 आए थे। तो ऐसे ही वो खुश नहीं रहते थे तब 10th में। मतलब मार्क्स से खुश नहीं थे बिल्कुल पापा? नहीं थे, मार्क्स से भी नहीं। और वो लगता है ना, क्या करेगा ज़िंदगी में, एक जो हर किसी के पेरेंट्स को लगता है। फिर 10th में मेरे 87% आए। वहाँ से उनको लगा कि ठीक है चलो, अब ये थोड़ा सिंसियर है। 11th में मैंने थिएटर ज्वाइन किया, फिर ग्रेजुएशन तक मेरा थिएटर चलते रहा। इसी बीच में मुझे फ़िल्म मिल गई। आपकी ये पहली फिल्म है या इससे पहले भी आप कोई फिल्म कर चुके हैं? इससे पहले मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स खुद डायरेक्ट की हैं, लिखी हैं, एक्टिंग भी की है, बट मेरी पहली रिलीज़ इसी को माना जाएगा, मेरी पहली जो फ़िल्म है। इससे पहले मैंने एक और फिल्म की है जिसके डायरेक्टर क्रांति शर्मा जी थे। वो फिल्म भी कुछ टाइम पे हो जाएगी रिलीज़, बट मेरी पहली फिल्म ये है, मुला लव हो गया। आपसे पूछूंगी, आपने कई म्यूज़िक वीडियोस में भी काम किया है, तो इन्फ्लुएंसर, फिर म्यूज़िक वीडियोस और अब एक्टिंग। तो म्यूज़िक वीडियोस आपको कहाँ से मिले और उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? म्यूज़िक वीडियोस भी काफ़ी, मतलब ऐसा होता है ना, आजकल लंबे लंबे चलते हैं भैया, एक म्यूज़िक वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो वो ऐसा था कि मुझे ना शुरू से ही शौक था कि एक्टर बनना है, बट उस समय तो ऑफर आ नहीं रहे थे, रील्स बना रही थी तब भी। तो मैंने खुद से एक सॉन्ग प्रोड्यूस किया, उसके बाद मैंने वो बनाया, उसको लोगों ने देखा, फिर वो पसंद आया, फिर मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ। और पहला मेरा काम था जी म्यूज़िक का, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड फिल्मी है, आपने कहा कि आपके पापा भी इंडस्ट्री में सिंगर रह चुके हैं। इंडस्ट्री पे नहीं थे वो, अच्छा। नॉर्मल थे, वो सिंगिंग लोकल करते थे। थे। हाँ, हाँ, तो आपके पापा सिंगिंग, कहीं ना कहीं आप दोनों का जुड़ाव कला से रहा, इस वजह से आपको। अब आपकी फिल्म की बात करते हैं, हमने ट्रेलर देखा, अब अपनी फिल्म के बारे में बताइए, क्या फिल्म है, क्या कॉन्सेप्ट, और क्यों ऑडियंस को ये फिल्म देखनी चाहिए? फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है राजा। और राजा बेसिकली एक एंग्री यंग मैन वाला जो कैरेक्टर होता है, कि वो फाइट कर रहा है, प्लस रोमांटिक भी है राजा, कहीं ना कहीं वो एक कहीं थोड़ा इमोशनल भी होता है। तो ऐसी कहानी है। और इस फिल्म को बहुत सारे लोग सिर्फ एक लव स्टोरी समझ रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा नाम भी है, बट इस कहानी में बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, बट वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको 8 मई को आना पड़ेगा देखने। आप क्या कहेंगी? मेरा कैरेक्टर ऐसा, मेरा मौसमी नाम है, जैसे रियल नेम मेरा यूनिक है, मौसमी भी यूनिक है। मौसमी के 2 शेड है, एक वो बहुत मैच्योर खुश मिजाज लड़की है, दूसरा कैरेक्टर उसका बिल्कुल अपोजिट है, वो थोड़ी उसको नहीं बताती, चलो, वो उसके लिए मूवी देखना पड़ेगा। स्पॉइलर हो जाएगा। हाँ, वो थोड़ा रहने देते हैं। तो मौसमी का जो आप प्ले कर रही हैं किरदार ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन तिरांजलि कैसी है? मौसमी के वो सेकंड वाले जो थोड़ा शेड, जो जैसे आपने कहा कि 2 शेड्स हैं, तो तिरांजलि का कौन सा शेड है? तिरांजलि रियल लाइफ में तिरांजलि कैसी है? विजय से नहीं, तो वो मैं बता रही हूँ ना ऑडियंस को, अगर आप बता रहे हो। अब मुझे समझ में आ रहा है, बहुत खुश मिजाज लड़की हो। हाँ। आप अपने वर्ड्स में बताओ, आप रियल लाइफ में आप कैसे हो? रियल लाइफ में सेम ही हूँ मैं मौसमी से, मतलब एक शेड मेरा उससे मिलता है, एक शेड मेरा बिल्कुल अपोजिट है उससे। अच्छा, मतलब फर्स्ट वाला मैं ये मानूं कि आप बहुत खुश चंचल खुश मिजाज लड़की। लड़की, हाँ वैसा ही है। आयुष से जानते हैं, आपने कहा ग्रेजुएशन किया, आपने शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया। हाँ। इस फिल्म के बाद आपकी जून में एक और फिल्म आ रही है, हाँ। है ना? तो आप पर प्रेशर ज़्यादा है ना? कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा है। ये फिल्म 8 मई को, हाँ, ठीक हाँ। 1 महीने बाद फिर दूसरी फिल्म। मैनेज करना चीज़ों को कैसे, क्योंकि आपको दोनों फिल्मों को सेम टाइम देना है। अभी 8 को एक फिल्म आ जाएगी, उसके रिलीज़ के लिए इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं, फिर एक और मूवी, उसके लिए भी सेम मेहनत। कितने एक्साइटेड और कितना प्रेशर में है आयुष? अब प्रेशर मैं लेता नहीं, शायद मुझे प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे बचपन से करना था। तो जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो आपको कुछ प्रेशर फील नहीं होता। और एक्साइटेड मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि दूसरी फिल्म भी मेरी बहुत अच्छी है और बहुत अलग तरीके का रोल है। मतलब जैसा मैंने मुला लव हो गया में किया है, उसका काफ़ी अपोजिट रोल है जो मैं महू दिलवाला तहूँ दिलवाली में मैंने जो किया है।
छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप दोनों के हिसाब से उसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी यंग टैलेंट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे गाने भी आजकल हिट हो रहे हैं, स्टोरीज़ बहुत सारी लोगों को पसंद आ रही है, तो आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ जो नए टेक्नीशियंस हैं, नए डायरेक्टर्स, नए राइटर्स, प्लस नए एक्टर्स आ रहे हैं। साथ में ऑफ कोर्स जो हम लोगों के मेंटोर हैं वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री की शुरुआत की। नया टैलेंट आ रहा है और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में हम लोग पैन इंडिया लेवल पे पहुंच जाएंगे। हाँ। और नेशनल लेवल पे शायद हमारी फिल्में डब होंगी। और जैसे कि बाकी सिनेमा को, साउथ के सिनेमास को और या मराठी या गुजराती सिनेमा को जितना अच्छा माना जाता है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा आने वाले कुछ सालों में। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी, हमारे यहाँ आर्टिस्ट अच्छे, मतलब नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारे जो पुराने आर्टिस्ट हैं मतलब उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभी के जो यूथ डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सिंगर है, सारे बहुत मतलब अच्छा, उन पे भी एक अलग टैलेंट है। नए नए सॉन्ग्स बन रहे हैं, नए नए फ्लेवर में सॉन्ग बन रहे हैं, धुन में सॉन्ग बन रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, स्टोरी मतलब अलग लिखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा छत्तीसगढ़ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब मूवी की बात फिर से करते हैं। ऑन स्क्रीन आप लोगों की केमिस्ट्री मतलब काफ़ी नेचुरल लगी, ऐसा लगा नहीं कि आप लोग एक्टिंग कर रहे हो, ऐसा लगा कि नहीं आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, कंफर्टेबल हो। ऑफ स्क्रीन की बात करूँ तो कौन ज़्यादा, थोड़ा होता है ना कि मैं एक्टर हूँ, मेन लीड, मैं हीरोइन हूँ, तो कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है ऑफ स्क्रीन, या फिर कौन ज़्यादा चिड़चिड़ गुस्सा करता है, यार इसको तो ज़्यादा है? रेटिंग वाली बात हटा दी जाए। हाँ मेरे को याद है जब वर्कशॉप का फर्स्ट डे था, हाँ। क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है मेरे फादर है, उन्होंने मुझे बताया नहीं था हीरोइन कौन है। अच्छा। उन्होंने कहा जा रहे देख लेना कौन है। हाँ तो जब ये आई तो मैंने इसको देख के स्माइल किया। होता है अगर आप आ रहे हो कहीं, थोड़ा ग्रीट करोगे लोगों को, हाय हेलो नमस्ते कुछ तो करोगे। तो इसने मुझे एक बार देखा, फिर इसने अनदेखा कर दिया, इतना एटीट्यूड। और जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, यार बहुत एटीट्यूड है हीरोइन में तो। ऐसा नहीं था। हीरोइन अब सफाई देंगे अपनी, चलिए बताइए। सब आ रही है, मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो एक तो लेट, ऊपर से एटीट्यूड। अच्छा। एटीट्यूड नहीं था, मैं लेट हो गई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो नर्वस हो गई थी काइंड ऑफ, नर्वस हो गई थी क्योंकि उठ के ही सीधा एक्टिंग में आना है। हाँ हाँ। उसके बाद हम बैठे थे सर और ये, तो जो हमारे विलन थे मैं उनको सर समझ रही थी और उनकी तरफ देख रही हूँ, तो इधर से आवाज़ है बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ ऐसा करके बोले, तो मैं साइड में चले गई। तब मेरे को पता चला कि सर कौन है, विलन कौन है, तब मेरा दिमाग का बत्ती खुला। हाँ, तो वैसा सीन हो गया था, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा बहाना मार रही है। है। ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पता चलेगा बहाना मारी है। अच्छा, फिल्म आप लोगों ने की, कितने दिन में आपने फिल्म कंप्लीट की, और इस फिल्म के दौरान सबसे टफ सीन्स जो आपको लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, कौन से सीन? फिल्म का शेड्यूल लगभग 1 महीना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता है, उतने का था। प्लस अच्छी चीज़ ये थी कि हम लोगों की एक वर्कशॉप हो चुकी थी, तो उस वर्कशॉप में हम लोगों ने सारे सीन्स रिहर्स किए थे। हाँ। तो जैसे होता है ना, आप डेली पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम जाके आपको देना है, तो वैसा था, हम लोग वर्कशॉप किए थे, फिर कैमरा रोल हुआ और हमें परफॉर्म करना है। तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, डायलॉग्स हमने काफ़ी बार किए हुए हैं, हाँ, प्रैक्टिस। वहाँ जाके जो भी इम्प्रोवाइजेशन होता था वो होता था, बट हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे फिल्म के लिए। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था वर्कशॉप की वजह से, और मेहनत हम लोगों ने वर्कशॉप में बहुत की ना, हाँ, इसीलिए पूरी मेहनत हमने जान वही लगा दी, तो वहाँ जाके लेकिन हमको- कुछ तो भी ऐसा टफ सीन रहा होगा जो आपको याद आए कि यार ये थोड़ा मेरे लिए, हालांकि आपने वर्कशॉप अटेंड की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप स्टेट ऑफ माइंड आपका कुछ और डिफरेंट होता है, और वो जो आप तुरंत वर्कशॉप में कर रहे हो जो सीन, वो आप जब ऑन कैमरा हो, जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? अच्छा, नर्वस हम लोग तब होते थे या टफ तब लगता था जब बहुत कोई बड़ा एक्टर हमारे सामने है। जैसे इस फिल्म में करण खान सर हैं, तो करण सर एज अ हीरो सुपरस्टार हैं, वो इस फिल्म में है वो। तो मेरा पहले ही दिन उनके साथ था सीन, जो मेरे शेड्यूल का फर्स्ट डे था, तो वो बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि एक तो आप ऐसे आर्टिस्ट के सामने हो जिसको मतलब
जो कि अपने आर्ट में जिन्होंने मास्टरी की हुई है। और ऐसे आर्टिस्ट के सामने आपको खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात होती है कैमरे के सामने, और ऐसे आर्टिस्ट के साथ आपको परफॉर्म करना है। और उस सीन में हम दोनों के ही ज़्यादा डायलॉग्स थे, तो वहाँ में कहीं ना कहीं मुझे लगता था यार बहुत टफ है। और ऐसा होता है ना, कोई बहुत बड़ा एक्टर है तो मुझे कौन देखेगा स्क्रीन पे, सब तो इनको देखेंगे, वो डर कहीं ना कहीं रहता है। ऐसी चीज़ें टफ लगती थी। मेरी भी फर्स्ट टेक उन्हीं के साथ था सीन, और बट मैं नर्वस नहीं थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आप उनको ही सर समझ बैठी थी इसीलिए आप हीरो को एटीट्यूड दे रही थी। नहीं, एक्चुअली हम उनको मतलब बचपन से देखे हैं ना, काम करते हैं, उनके सॉन्ग्स पे हमने डांस किया है, तो मैं एक्साइटेड थी कि आज मैं भी इनके साथ काम करूँगी, और फर्स्ट सीन ही इनके साथ है ऐसा करके, तो मैं एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा। आपके हिसाब से, क्योंकि आप रीजनल सिनेमा में काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री, तो आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज आप किसको मानते हैं? एडवांटेज आपके हिसाब से? प्यार मिल जाता है, क्योंकि सबको अपनी बोली से, अपनी भाषा से, छत्तीसगढ़ी में कहे तो भाखा से बहुत प्यार होता है। और मुझे लगता है कोई भी सिनेमा ऑडियंस की वजह से होता है। वो आर्टिस्टों के लिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑडियंस किसी भी सिनेमा को बनाती है। अगर आपने फिल्म बना दी और कोई देखने ही नहीं आया तो आप सिनेमा थोड़ी बना पाओगे। ऑडियंस ने इतना प्यार हमें, लगभग अब 26 साल लगभग हो रहे हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा को, इतना प्यार हर साल दिया है, और ऑडियंस के कारण हम लोग हैं। उनकी वजह से हमारा सिनेमा आज ज़िंदा है, और वो हैं जो सिनेमा को आगे लेके जाएंगे। आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज? जैसे मेरे को एक एक्ट्रेस बनना था, और मुझे इस इंडस्ट्री में ये अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को दिखाने का, अपनी कला को दिखाने का, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ, फैमिली की बात करते हैं। जब आप कुछ नया काम करते हैं या फिर कुछ अपने करियर की शुरुआत करते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है ना? तो आप दोनों की फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया? कैसी आपकी जर्नी रही जब आप फर्स्ट डेब्यू फिल्म आज 8 मई को कुछ दिन में रिलीज़ होने वाली हैं, तो पीछे फैमिली ने कितना बैक सपोर्ट दिया आप दोनों को? बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही आर्टिस्ट हैं। मेरी जो मदर हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की दूसरी और पहली फ़ीमेल ओरिएंटेड फिल्म में अपना डेब्यू किया था। मैं आरू भौजी उस टाइम पे बहुत फेमस भी हुई थी। और मेरे फादर भी फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे इससे पहले। बट मेरे फादर मतलब, क्योंकि कभी मैंने उनसे पूछा नहीं कि आप क्या चाहते हो, मैं क्या बनूं, क्योंकि पापा का हमेशा से मतलब एक अच्छी चीज़ जो रही है, उन्होंने मेरे ओपिनियंस को, मेरी चॉइस को हमेशा बहुत रिस्पेक्ट किया है। सिर्फ उन्होंने नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने। तो उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। वो मेरी बहन, उनकी आदत है, वो बहुत बात करती है, तो उसने पूछा था कि आप क्या चाहते हो, भैया क्या बने? तो मैं तो चाहता हूँ तेरा भाई IAS बने तो जो कि उस लड़के के लिए पॉसिबल नहीं था जिसके 9th में 43% आते हो और वो पढ़ता भी सिर्फ इसीलिए हो कि ठीक है, उसके घर में अब बोल दें कि ठीक है अब तू बन जा एक्टर अच्छे परसेंट के बाद। बट घर वालों ने मेरे डिसीजंस को, मेरी चॉइस को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, और उनका बैक सपोर्ट है, इसीलिए मैं आज एक्टर बना हूँ। उन लोग नहीं होते तो शायद मैं कुछ नहीं होता। मेरे घर पे मम्मी दादी है और मेरे छोटे भाई बहन, और वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलती है कि तू ये कर वो कर। मूवी के लिए मैंने बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, दादी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर एक हमारे मूवी में एक छोटा सा सीन है, तो मुझे सर ने बोला कि आप एक बार पूछ लो घर पे, परमिशन ले लो। बट मेरे अंदर से था कि शायद मम्मी मना नहीं करेगी, बट ये भी था कि मना कर सकती है। तो फिर मैंने बहुत प्यार से मम्मी को समझाया कि मूवी कर रही हूँ मम्मी, ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो करना पड़ेगा। तो हाँ, ये तो नॉर्मल है, तू कर सकती है, इतना तो करते हैं, ऐसा करके बोली। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मेरी दादी भी को बहुत सपोर्ट करती है। और जैसे वो गांव से है, हम गांव से हैं, तो वहाँ सबको बताती हैं वो कि मेरी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। मेरे भाई बहन वो अलग ही रौब दिखाते कि मेरी दीदी तो हीरोइन है, ऐसा। तो ऐसा सब भाई बहन का रोल बढ़ गया हाँ, अलग ही। ठीक है, अब एक लाइन में जो अभी आपकी मूवी आ रही है 8 तारीख को, उसको ऑडियंस को क्यों देखना चाहिए? आप एक संदेश ऑडियंस को दोगे कि क्यों आए थिएटर तक आपको देखें? हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ऑन स्क्रीन। साथ में इस फिल्म में छत्तीसगढ़ के बहुत सुलझे हुए कलाकार हैं। करण खान सर हैं, संजय महानंद सर हैं, रजनीश झांझी सर हैं,
और ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ी ऑडियंस बहुत पसंद करती है। साथ में हम दोनों डेब्यू कर रहे हैं और नए कलाकारों को भी मौका मिला है साथ में। और इस फिल्म को जज मत करिए कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं और बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। तो अगर मतलब मेरा जो मानना है कि एक बार कोई बैठेगा चेयर पे तो फिल्म ख़त्म होते तक उठ नहीं पाएगा। और अगर इंटरवल में भी ऐसा होगा कि जल्दी चलो यार जल्दी चलो, फिल्म चालू ना हो जाए, ऐसा होगा क्योंकि फिल्म बहुत प्यारी बनी है। तो एक ये तो बहुत सारे रीजंस मैंने दे ज़रूर दिए। मज़ा आएगा। ये एक पारिवारिक रोमांटिक मूवी है, रोमांटिक एक्शन मूवी है, तो बिल्कुल देखना जाना चाहिए आप लोग को। इसी चीज़ को आप छत्तीसगढ़ी में बोल दीजिए ताकि ऑडियंस और कनेक्ट कर पाए आप लोगों से। ता हमर फिल्म के सबसे खास बात ये है कि पहले ता नवा कलाकार मन ला आप मन ला देखे बर मिलही। साथ में हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाने वाले सुपरस्टार करण खान सर है फिल्म में, रजनी झांझी सर है, संजय महानंद सर है और बहुत सारे जन है, बहुत नवा कलाकार भी है। ये फिल्म के स्टोरी बहुत अच्छा है। काबर के अला सिर्फ लव स्टोरी कहना सही नहीं है। मैं काबर के पूरा फिल्म में काम करे हूँ तब मुला कहानी के जत का नॉलेज है। एक कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, बहुत ज़्यादा प्लॉट चेंज हुआ थे, प्लॉट चेंज नहीं हुआ थे, प्लॉट ट्विस्ट बहुत है। साथ में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। तो जब आप मन देखूँ आप मतलब बहुत मज़ा आई और फुल पैसा वसूल फिल्म है मोर हिसाब से तो। हाँ, और ये पारिवारिक एक्शन रोमांटिक मूवी है तो आपला ज़रूर देख ले जाना चाहिए। और मैं एक सोशल मीडिया के थ्रू आया हूँ तब मोर जैसे और जे मन मूवी करना चाहते जेकर सपना है, जे छोटे से गांव से है, शहर से है, तो ओ मतलब मूवी देखे ला ज़रूर जाना चाहिए कि एक छोटे से गांव की लड़की एक छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े शहर में आके एक मूवी करा थे। तो आप मल्ला बिल्कुल जाना चाहिए और देखना और चाहिए। ये चीज़ भी है कि जैसे नवा टैलेंट आप मन के बीच आवत है तो आप मन जब नवा टैलेंट ला अपन आशीर्वाद अपन सपोर्ट दूँ तभी हमन ना हमर सिनेमा आगे बढ़ी। हाँ, जैसे कि मैं पहले भी बोले हूँ कि सिनेमा जो है वो दर्शक मन पर है और दर्शक मन के वजह से हमार सिनेमा है। तब बस दर्शक मन के आशीर्वाद मांगत हूँ मैं यहाँ पे आप सबके बीच। चलिए एक रैपिड फायर राउंड होता है, ठीक है। हम सवाल पूछेंगे, आप तुरंत जवाब देंगे, बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास। ओके। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दोनों के लिए है, रोमांटिक या एक्शन हीरो या हीरोइन, मतलब प्ले कैरेक्टर कौन सा करना पसंद है, रोमांटिक या एक्शन? दोनों। अभी तो मैंने रोमांटिक मूवी की तो रोमांटिक, बाकी नेक्स्ट मूवी अगर मिलती तो एक्शन मूवी करना चाहूँगी। तिरांजलि के लिए की एक हैबिट जो आपको इरिटेट करती हो, क्योंकि आपने सेट पे काम किया है तो हैबिट्स पता चल गई होंगी। बहुत जल्दी जल्दी बोलती है। आपकी एक हैबिट जो इनकी आपको परेशान करता है, इरिटेट करती हो? नहीं, कोई बात इरिटेट नहीं करती, बहुत शांत अच्छा रहता है, हूँ ये सब बात मान लेता है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। शांत रहने का ये भी रीज़न है ना। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? भिखारी क्या शायद, क्योंकि जिंदगी भर तो मैंने इसी का ड्रीम किया है ना, तो शायद एक्टर नहीं होता तो। आज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्टिंग नहीं कर पाते या फिर तो फिर आप क्या रास्ता अपनाते, क्या बनते? शायद मैं किसी कॉर्पोरेट जॉब में होता, 9 to 5। 9 to 5। अगर एक्टर नहीं होती, आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, अगर वो भी नहीं होती तो आप क्या करती? यार ये मैं कलेक्टर होती, शायद नहीं होती क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, बट मेरा वही ड्रीम था कि मैं कलेक्टर बनूं और उसके लिए पढ़ाई कर रही थी। आयुष एज अ को स्टार एक वर्ड में डिफाइन कर। बेस्ट। अच्छा आप बता दीजिए तिरांजलि के लिए, उनको भी अच्छा लगे। बेस्ट। आप दोनों का फेवरेट छत्तीसगढ़ी सॉन्ग कोई भी? अभी तो मेरी फिल्म का जो गाना है नैना रे नैना, वो मेरा फेवरेट है। छत्तीसगढ़ी सॉन्ग बोल रहा हूँ। आपका फेवरेट जो आपको पसंद हो? आप सारे मूवी का अभी जो हमारा मूवी का एक नैना करके सॉन्ग है, वो बहुत सॉफ्ट सॉन्ग है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी शूटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा रीटेक्स कौन लेता है? दोनों ही नहीं लेते शायद, हम लोग बहुत जल्दी मैं तो जल्दी कर नहीं लेते लेती, हैं। मतलब मैं पूरा प्रैक्टिस के साथ जाती थी। हाँ, अच्छा ठीक है। ग्लैमर या परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। डायलॉग कौन ज़्यादा भूलता है? तिरांजलि। हमेशा। आप लोग का कोई फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? रणबीर कपूर। नहीं, आयुष रहेगा जब ये बन जाएगा। अभी भी है यार, ऐसे कैसे ऑन स्क्रीन का बॉलीवुड का। चलो ठीक है। इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है, टैलेंट या फिर कॉन्टैक्ट?
टैलेंट हो ना, टैलेंट है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, या फिर आपके कॉन्टेक्ट्स है तो आपको एंट्री मिलेगी। आई गेस टैलेंट अगर आपके अंदर है तो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे ना कि आप आओ और काम करो। हाँ, चलो ठीक है। अगर चांस मिले तो बॉलीवुड या फिर साउथ, कहाँ जाना पसंद करेंगे? साउथ। आई गेस बॉलीवुड साउथ अब इन दिनों कोई अलग अलग मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अब मैं ये मानता हूँ कि एक इंडियन सिनेमा है जिसमें सिर्फ बॉलीवुड साउथ नहीं, छत्तीसगढ़ी और मराठी गुजराती जितनी भी इंडस्ट्री हैं हम सब मिलके एक इंडियन सिनेमा है। तो जहाँ काम मिलेगा वहाँ मैं, जहाँ मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने मिलेगा वहाँ मैं जाऊँगा। एक वर्ड में अपनी मूवी को डिफाइन करें जो आने वाली है, 8 मई को जो आपकी मूवी आने वाली है उसको एक वर्ड में डिफाइन करें। ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर, सुपर ब्लॉकबस्टर। आशा करते हैं आपकी मूवी ब्लॉकबस्टर रहे, लोग काफ़ी पसंद करें आप दोनों की जोड़ी को और आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। तो ये थे हमारे साथ आयुष और तिरांजलि, जिनसे हमने उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर बातचीत की। काफ़ी हंसी मजाक हुआ, इनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री दोनों को हमने देखा। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और हम भी यही चाहेंगे कि 8 मई को इनकी मूवी आ रही है, कृपया करके थिएटर्स पे जाएं, इन पर प्यार बरसाएं और इनको पसंद करें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।